शहडोल के इन गांव में मरीजों को खटिया से पहुंचना पड़ रहा है अस्पताल। सड़क के अभाव में बेटा पोतों ने वृद्ध महिला को कई किलोमीटर का सफर तय कर कराया इलाज। आधुनिक भारत की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सरकार की विकास व सिस्टम के पोल खोलकर रख दी है। जिले के कुछ गांव में अभी भी सड़कें नहीं हैं, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि यदि कोई बीमार पड़ जाता है तो ऐसे में खटिया पर मरीज को लिटाकर अस्पताल तक ले जाना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के जनपद पंचायत सुहागपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बेमहौरी का सामने आया है, जहां एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला की अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर साधन नहीं मिलने व सड़क पुलिया नहीं होने से लकड़ी के खाट में बेटा और पोतों ने कंधे देकर कई किलोमीटर का सफर तय कर खराब सड़क नदी पार कर इलाज कराने को मजबूर जाना पड़ा। शहडोल और अनूपपुर जिले के जुड़ाव सीमा में सुहागपुर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बेमहौरी निवासी प्रेमवती बैगा 70 वर्ष पड़ोस के ग्राम पटना अपने किसी रिश्तेदार के घर से लौटी तो घर पर अचानक तबीयत बिगड़ी तो बेटा मुन्नू और पोतों द्वारा खाट में उठा के मुख्य सड़क तक लाया। मुन्नू की मां के एक आंख में भी दिक्कत है, सड़क वर्षों से खराब है। इस सड़क में 2 पहिया या 4 पहिया वाहन नहीं जा पाता, अन्य मार्ग से लाते तो अधिक समय लगता, इसलिए बेटा और पोतों ने खटिया से मुख्य सड़क तक लाए। फिर मोटरसाइकिल में बैठा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेमहौरी लाया गया, जहां काफी मशक्कत के बाद वृद्ध महिला का इलाज हो सका। वृद्ध महिला को सड़क के अभाव में इलाज के लिए खटिया में बेटों व नाती द्वारा ले जाने की खबर व वीडियो प्रदेश के राजधानी भोपाल तक पहुंचने के बाद मामले की जानकारी जिला प्रशासन शहडोल कलेक्टर को लगी तो उन्होंने तत्काल एक टीम वृद्ध महिला के घर भेजा व महिला के परिजनों से फोन पर चर्चा कर उचित इलाज व हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि बेमहौरी पंचायत क्षेत्र में शहडोल और अनूपपुर जिला की सीमा को जोड़ने वाले मार्ग बेमहौरी से पटना 3.40 किलोमीटर की सड़क आजादी के बाद से आज तक नहीं बनी है। मार्ग में एक नाला जुड़मानी भी पड़ता है। ऐसे में ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीते कुछ दिन पहले इसी मार्ग में पुलिया के लिए वर्षों से खोद कर छोड़ दिए गए गड्ढे में एक मोटरसाइकिल सवार दुर्घटना का शिकार हो गया था। मैं नथुलाल बैगा ग्राम पंचायत बेमहौरी का सरपंच हूँ। आज बेमहौरी से पटना रोड 3 साल पहले स्वीकृत हुआ था, जो एक ठेकेदार जबलपुर का था, और वो पहला प्राथमिक काम करने के बाद पूरा काम छोड़ दिया और कई तरह के रोड भी काट दिया। उससे ज़्यादा कीचड़ होते हैं, इन्हीं के बारों मासी माने की परेशानी होती है। और अगर 2 पुलिया बन जाएंगे और ये रोड बन जाएंगे तो 15-20 गांव के आने जाने का एक बहुत सरल रास्ता हो जाएगा। अभी किस तरह की समस्या हो रही, क्या हुआ है? अभी टोटल कीचड़ हैं और माने बिल्कुल आदमी पैदल जाना मुश्किल है, नहीं जा पाता, और समस्या पड़ता है तो किसी तरह जाता है आदमी, पर अगर इमरजेंसी में तो जा ही नहीं सकता। किस तरह से फिर जाते हैं इमरजेंसी में? इमरजेंसी में खाट में लेके जाते हैं, या कि किसी को लाना हो तो खाट में लाना पड़ता है बेमहौरी अस्पताल में, या कि यहाँ से किसी को लेके जाना पड़ता है पटना तो उसको भी इसी तरह ले जाना पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती है? नहीं मिल पाती, इस कारण से माने कोई पहुँच पाता है, कोई नहीं पहुँच पाता। रास्ते में भी कई घटना ऐसे हो गए हैं जो कि आते जाते रास्ते में ख़त्म हो चुके हैं, और ये कल की घटना है। तो अब हमें भी ज़्यादा डर हो रहा है, हमारे गांव के परिवार की है तो समस्या समझ में ज़्यादा आ रहा है कि आए दिन यही हालत होता है। तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी अगर ये रोड और पुलिया बन जाए तो आम रास्ता खुल जाएगा और 20-25 गांव का पूरा लाभ मिलेगा। पटना से न्यूता खा के आई 2-3 दिन बाद, तो आने जाने में दिक्कत होती, कांदू बहुत है तो आने जाने में दिक्कत होती है। तो खटिया साजन तो खटिया में लोड करके लेके आन यहाँ नालकिए पार, तो 2 व्हीलर मंगाएं तो उसमें फिर हॉस्पिटल भेजन सूजी दवाई लानी। आपको साधन नहीं मिला था उपचार कराने के लिए जाने के लिए? नहीं। तो फिर किस में लेके आए आप? खटिया में? खटिया में लेके आए। वो पुलिया नहीं बनी है क्या वहाँ? नहीं बना है।
किस तरह की परेशानी होती है? बहुत परेशानी है आने जाने में। और भी लोग जो दूर दूर के गांव के लोग, कितने गांव प्रभावित होते हैं उससे? बहुत दूर दूर के। मैम एक इलाज के लिए उसमें खटिया बनाना पड़ा वृद्धा को, क्या कारण था? ये कल का वीडियो है। प्रेमवती बेगा उनका नाम है, लगभग 63 वर्ष की उनकी आयु है। इनके बेटे से मेरी बात हुई और हमारे एसडीएम और बीएमओ से बात हुई है। ये पटना गांव में गई हुई थी न्योता के लिए, इनका न्योता था, तो वहाँ पर उनकी तबीयत खराब हुई, उनको कुछ डिहाइड्रेशन की और लूज मोशन की समस्या हुई। तो उनका जो बेटे हैं उनको उनके वापस गांव में आते समय का ये वीडियो है। उस वीडियो में एक वो बरसाती नाला पार कर रही हैं। तो उस बरसाती नाले के संबंध में स्थिति ये है कि वो पीडब्ल्यूडी से रोड सैंक्शन है। जैसे ही बरसात के बाद हम ठेकेदार से कह के प्राथमिकता के तौर पर उसका काम शुरू करवाएंगे। और वो जब व्यवहारी गांव अपने घर में वापस आ गई तो वहाँ से उन्होंने पीएचसी में गई थी। कल वो भर्ती हुई थी, 2 घंटे के लिए भर्ती रही। उनका बुखार और तबीयत ठीक हो गया, वापस घर आ गई। अब वो स्वस्थ हैं। मेरी उनके बेटे से बात हो गई है, उनको दवाई वगैरह सब मिल गई है। और उनके बेटे से मैंने कह भी दिया है कि आगे कोई भी ज़रूरत हो बीमारी की, दवाई की, तो मुझे वो सीधे संपर्क करेंगे। मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर।